हमारे बीच पूज्य साहिब जी विराजमान हैं। आपसे प्रार्थना है कि आप अपने अमृत विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः गुरुज्ञानात् परं नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, अभी बहुत ही सुंदर व्यवहारिक और परमार्थिक विचार श्रवण कर रहे थे। थोड़ी सी कुछ चर्चा करें, विचार करें। सद्गुरु कबीर कहते हैं, करो विचार तो सब दुख जाई, झूठा परिहर केर सगाई। विचार करोगे तो जीवन की हर समस्या में समाधान खोज लोगे। विचार नहीं करेंगे तो समाधान में ही समस्या बना बैठोगे। देखो, ये जीवन एक समाधान है, लेकिन बिना विचारे जैसे तैसे जिंदगी जी करके समस्या ही समस्या खड़ी कर दिए। अब इस जिंदगी में चारों तरफ समस्या ही दिखाई देती है। क्या पशु अपने लिए समस्या समझते हैं? पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों के लिए कोई समस्या नहीं दिखती है। अगर उनको समस्या दिखाई देती तो नए नए देवी देवता भगवान ईश्वर वो भी गढ़ डालते, और फिर जंगल में जितने वृक्ष हैं उसमें सिंदूर लगा देते, पत्थर लगा देते, और सब जगह देवी देवता स्थापित कर देते। आप लोग कहाँ जाते फिर? लेकिन तीनों खानी के जितने भी प्राणी हैं उनके लिए कोई भी धर्म क्षेत्र के कोई रस्म रिवाज नहीं है। इसीलिए उनको भोग भूमिका के कह करके छोड़ दिया जाता है। वो केवल दुख भोगने की जगह है। मानव जीवन एक बहुत अच्छी जगह है। इसमें बहुत साधन है, व्यवस्था है, और कुछ व्यवस्था प्रकृति हमारे लिए छोड़ दिया है कि हम शक्ति दिए देते हैं, सारा मटेरियल उपस्थित है, बस बानक आपको बनाना है, संयोग भिड़ाना है, मेहनत करनी है। अच्छा, जितने लोग संसार में अच्छे दिखते हैं, महान कहलाते हैं, वे सब व्यवस्था किए हैं। अनेक तकलीफ़ों को सह करके कार्य किए, तब वो महान बने। एक पत्थर, मंदिरों में एक पत्थर मूर्ति है, एक पत्थर सीढ़ी का पर लगा हुआ पत्थर है। सीढ़ी पर भी लगते हैं पत्थर, गुंबद में भी लगते हैं, और मंदिर की मूर्ति भी पत्थरे है। तो एक दिन सीढ़ी का पत्थर उठ करके और रोने लगा। कहानी है, रोता नहीं है पत्थर, आप लोग घबराएंगे नहीं। कहानी से समझा जाता है, सीढ़ी का पत्थर रोने लगा और गया मूर्ति के पास और शिकायत करने लगा, ऐ मंदिर का देवता, तू भी पत्थर मैं भी पत्थर, तू भी वही पहाड़ से आया है, मैं भी वही पहाड़ से आया हूँ, तुझे भी वही बनाया है मिस्त्री कारीगर, मुझे भी वही गढ़ा है, लेकिन इतना भेद अपमान क्यों? मुझ पर लोग जूते पैर रख करके चढ़ते हैं, मेरी छाती पर पैर रख देते हैं, तुम्हारे ऊपर फूल बरसाते हैं, तुम्हें हाथ जोड़ते हैं, मेरे ऊपर कचड़ा कर देते हैं। ऐसा कह करके सीढ़ी का पत्थर बहुत रोने लगा, बड़ा दुखी हुआ। तब मूर्ति का पत्थर बोला कि भाई तुम ठीक कहते हो, बिल्कुल तुम्हारी सही बात है। वही पहाड़, वही पत्थर, वही कारीगर और वही मंदिर का परिसर, वहीं पर तुम भी हो मैं भी हूँ।
लेकिन दोनों में बड़ा भेद है। लेकिन एक बात सोचना भाई, मूर्ति है सीढ़ी का पत्थर, जब हम दोनों पड़े थे पहाड़ से लुढ़क लुढ़क करके किनारे तराई में, तो कारीगर जब गया पत्थर खोजते खोजते तो अपनी छीनी और हथौड़ी से एक एक हथौड़ी जमा जमा के पत्थर की आवाज़ सुनता था कि कौन पत्थर मजबूत है कौन खराब है। तो जब तुम्हें जमाया एक हथौड़ी, तुम चूर हो गए, टुकड़े हो गए, तो भी तुम्हें छोड़ा नहीं मिस्त्री। सोचा कि चलो ये तो टूट गया और देखता हूँ शायद छोटी मूर्ति बन जाए। तो जूता पहने हुए था और पैर लगा करके छीनी हथौड़ी चटकाया तो तुम फिर टुकड़े हो गए। कोशिश बहुत किया लेकिन तुम टुकड़ा होने के अलावा कुछ सह ही नहीं पाते थे, एक भी हथौड़ी छीनी। लेकिन जब मेरी तरफ बढ़ा तो मैं निढाल लेट गया और मेरी छाती में पैर रख करके जो हथौड़ी छीनी चलाया। मैं रोया नहीं, भागा नहीं, चिल्लाया नहीं, ओफ नहीं किया, सांस बंद करके और पड़ा रहा, लेटा रहा। फिर मिस्त्री मुझे गढ़ता रहा, बहुत छीनी हथौड़ी चटकाया। अब मेरी तो क्या कहें, चिट्ठा चिट्ठा उधार दिया, निकाल दिया, तो बहुत कुछ निकाल दिया। फिर मेरा सिर निकाल दिया और फिर हाथ पैर निकाल दिए, आंखें निकाल दी, कान सब आकार बना दिया। तो हट करके दूर से देखता है और मिस्त्री मुस्कुराता है। मैं भी सोचा कि चलो हटा तो मेरे पास से जान में जान आई। और एक खुरदुरा औजार ले करके जो रगड़ना चालू किया, मेरी तो भूसी छुड़ा दिया और बहुत चिकना कर दिया। तो फिर दूर से जाकर देखता है तो मुस्कुराता है। मेरे मन में हुआ कि क्यों मुस्कुरा रहा है, मेरी तो जान निकली जा रही है। इतने में एक आदमी आया, कहा कि भाई मूर्ति बेचोगे? तो कारीगर बताता हाँ हाँ बेचेंगे। कितने की दोगे? बोले 50,000 की मूर्ति देंगे। उसने कहा नहीं भाई 40 की दे दो। कहे नहीं नहीं। अंततः वो 45 की मुझे खरीद लिया, 45,000 की मूर्ति। तो मैं सोचता था कि अरे अभी मुझे कोई 500 रुपये का नहीं पूछता था। मैं पहाड़ के किनारे पड़ा था, कुत्ते पेशाब कर देते थे, चरवाहे आकर उसी में बैठते थे, डंडे लेकर के पशु चराते थे। मेरी कोई कीमत नहीं थी, काई लगती थी मेरे ऊपर। आज मेरे में आकार निकाल दिया। मैंने बहुत तकलीफ सह करके ये मूर्ति बना हूँ। और फिर मुझे मंदिर में ले जाकर 40,000 45 की जब रखा और पंडित जी आए, बहुत फिर मंत्र उच्चारण किए, प्राण प्रतिष्ठा किए, तो लोग आ करके जय भोले की जय भोले की कहकर फूल पत्ती चढ़ाने लगे, जय हनुमान जी की। तो आए भाई पत्थर सीढ़ी वाले, पहले मेरी तपस्या को तो देख, मैंने कितना सहा है, तब ये मंदिर में आकर देवता बना हूँ, तब आज मेरी पूजा हो रही है। ऐसे नहीं बना हूँ मंदिर का देवता, बहुत तकलीफ सहा हूँ। और तू कायर कुचर, चल सीढ़ी का ही पत्थर मेरे पास है तो अच्छे लोग आते हैं, पैर रखते हैं, घबरा मत। अब कहीं अलग होता कसाई खाने का पत्थर, तब तो वहाँ खून मांस लेकर के जूतों में रगड़ते तेरे ऊपर, तब पता चलता। सौभाग्य समझ कि मंदिर का ही सही, सीढ़ी का ही सही है तो पत्थर लगा तो है यहाँ। कहने का भाव ये है कि जब विचार किया जाता है, मन में होता है कि आखिर ये बड़ा कैसे हो गया, इनकी पूजा कैसे होती है। हाथी जाए बाजार, कुत्ता भूखे हजार। कुत्ता को बड़ी ईर्ष्या होती है हाथी को देख करके कि ये खा खा कर इतना मोटा क्यों हो गया, इसके लोग पूजा क्यों करते हैं, इसे गणेश क्यों कहते हैं। हाथी एक बार पूछा कि भाई मैं तेरा क्या नुकसान किया हूँ, तो क्यों इतना नाराज है, भौंकता क्यों है। कहा मुझे बड़ी ईर्ष्या होती है,
देख करके, तेरी पूजा क्यों हो रही है। तो संसार में जो महान पुरुष हैं, यहाँ धर्मात्मा पुरुष हैं, देवी देवता नर नारी त्याग तपस्या हो करके वर्तमान और पूर्व के कर्मों से अच्छा जीवन जी रहे हैं, संसार के लोगों को बड़ी ईर्ष्या होती है, उन्हें सताते हैं, परेशान करते हैं, तो भी अपनी सच्चाई को नहीं छोड़ते हैं। लेकिन लोग समझते नहीं, सोचे हैं अनायास ये बन गए हैं। अनायास कोई यहाँ नहीं बना है। अगर कोई दुखी है तो अनायास दुखी नहीं हो गया है, उसके पीछे बहुत बड़े कर्म जाल हैं, कर्म की श्रृंखला है, बुरे कर्मों की। कोई अच्छा हो गया है, महान हो गया है, तो उसके पीछे पुण्य कर्मों की भी बहुत बड़ी श्रृंखला है। अचानक ऐसे नहीं खड़ा हो गया है बंधुओं। तो इस भेद को समझ करके हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, आगे अपनी प्रगति करना चाहिए। देखो, एक पत्थर है सिलबट्टा जिसमें नमक पीसा जाता है, एक मूर्ति है, एक पीतल होता है, एक सोना होता है। अच्छा, आग में कौन तपाया जाता है? सोना। पीतल तो कोई नहीं तपाता ना। अब मूर्ति के पत्थर में बनने में बहुत हजारों लाखों बार चोट मारी जाती है, बहुत प्रक्रिया है। और जिसमें नमक पीसा जाता है सिलबट्टा, तो उसमें तो कितना, एक साधारण आ करके कोई औरत छीनी हथौड़ी ले करके भिखारिन जैसे रहती है, आ करके दरवाजे बैठ के टाँक टूक के चली जाती है। उसमें बहुत कारीगरी की ज़रूरत नहीं है, तो चोट बहुत सहना पड़ता है। तो आप यहाँ पर चुनाव करिए, सोना बनना चाहते हैं कि पीतल बनना चाहते हैं, मूर्ति बनना चाहते हैं कि सिलबट्टा बनना चाहते हैं। अगर सिलबट्टा बनेंगे तो चोट कम लगेगी, मूर्ति बनेंगे तो बहुत चोट खाना पड़ेगा। लेकिन क्या पसंद है आपको? आप कहेंगे नहीं, हम तो सिलबट्टा नहीं, मूर्ति बनेंगे, महान देवता बनेंगे, हम तो सोना बनेंगे। तो सोना आगी में जलाया जाएगा, उससे पहले बिना कोई सोनार आगी में तपाए उसे महसूस नहीं करता कि सोना है, उसे भ्रम होता है शायद पीतल ना हो। पीतल कभी तपाया नहीं जाता है। सोना अगर बनना है तो फिर तपने से डरो मत। सुखी बनना है, महान बनना है, देवता बनना है, तो कष्टों से, अच्छे कर्मों से, पुण्य से, सत्संग से घबराओ मत, सहना ही बने पड़ेगा। देखो, एक पालतू एक फालतू दो ठो कुत्ता होते हैं ना। पालतू कुत्ते के गले में पट्टा होता है और उसे कोई मार नहीं सकता, वो बैठा खाता है, माल छानता है घर में, मालिक रक्षा करता है उसकी पालतू कुत्ते की। अब फालतू जो होता है गली गली भागता रहता है कौरे कौरे के लिए, और कोई भी उसे धमक देता है, एक पत्थर एक लाठी, और चिल्ला करके बेचारा भागता है। रोग हो जाए, तोड़ डालें कुत्ते, उसे कोई रक्षा नहीं करते हैं, क्योंकि फालतू है, जैसा तैसा भागता है, किसी का नहीं है, स्वतंत्र है, आज़ाद है। आप अपनी ज़िंदगी को आज़ाद अगर मानते हैं तो ठीक नहीं है, और पालतू में समझते हैं कि ये तो भाई बंधन है, गुलामी है। आजकल देखो, स्वतंत्रता के नाम पर माताएं बहनें भी सोचती हैं हम अपने घर में अपने माता पिता पति के कानून नियम में नहीं चलेंगे, हमारा जैसा मन होगा, हम भी कमाते हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं। ये ठीक नहीं है। नैतिकता के मार्ग पर सबको चलना होगा। नियम कानून है, मर्यादाएं हैं, नैतिकता है, विचार है। विचार करने से पता चलता है। देखो, एक दो तरह की स्त्रियां हैं। एक वैश्या स्त्री होती है, एक सती स्त्री होती है। सती स्त्री के शरीर को देखो, पुरानी साड़ी है, सजी धजी नहीं है, गरीब घर की औरत है, लेकिन उसे माँ कही जाती, कहते हैं लोग, उसे बहन कहते हैं। वो गांव की प्यारी भी है, धर्मात्मा भी है, उसके यहाँ संत महात्मा आते हैं, उसे भक्तिमती देवी कहते हैं, उसके हाथ का बनाया खाते हैं, प्रसाद मानते हैं।
क्योंकि भले वो गरीब है, सादी ड्रेस में रहती है और वो अपने पति को डरती है, सास ससुर को डरती है, बहुत अदब लिहाजा में चलती है, नियम कानून से चलती है, बहुत मेहनत है, कष्ट है उसे, बहुत घेरे में रहती है। और वैसे स्त्री क्या करती है, वो लाखों रुपए का गहना सिर में लादे है, जैसे तैसे चल पड़ती है मुस्कुराते, और किसी के कंधे में हाथ रख देती है, कोई डर नहीं है, कोई लिहाजा नहीं है, स्वतंत्र है ना, आज़ाद है। लेकिन दरवाजे पर आ जाए तो दीदी मौसी काकी कहत बनी, तुरंत हटाएंगे, अरे नालायक स्त्री कहाँ से आ गई। उसे कोई अपनी पत्नी भी नहीं बनाना चाहेगा। अगर शादी करना पड़ जाए ऐसी स्त्री से तब भागेंगे लड़की लोग, नहीं नहीं मेरे दरवाजे इसकी ज़रूरत नहीं। बिल्कुल लोग कोई उसे सम्मान से दीदी बहन नहीं कहना चाहेंगे। तो देखो वो आज़ाद जरूर है, स्वतंत्र जरूर है, लेकिन उसके जीवन में नैतिकता नहीं है, महानता नहीं है, मनुष्यता नहीं है, चरित्र नहीं है, तो उसका कोई सम्मान नहीं है बंधुओं। तो स्वतंत्रता ऐसी नहीं चाहिए। जो जिसको परतंत्र कहा जाता है माँ बहन बेटी को, जो सती है, सती होने में बहुत मेहनत है। अगर हम पूछें माताओं बहनों से कि क्या बनना चाहते हैं, सब लोग कहेंगे नहीं नहीं महाराज जी हम तो सती बनेंगे। तो सती बनने में तो बहुत मेहनत है, यहाँ तक कि पड़ोसियों के भी अदब सहना पड़ता है कि देखो देखो भाई पड़ोसी कुछ कह ना दे हमें, उसको भी डर बना रहता है, गांव वालों को डर बना रहता है कि हमें कोई कुछ कह ना दे। तो एक सती स्त्री को चारों तरफ से दबाव रहता है, मन में डर भय बना रहता है कि मेरे चरित्र में कोई उंगली ना उठा दे। बहुत मर्यादा से जीना पड़ता है, लेकिन यही मर्यादा से जीना वो उसे सती बनाता है, उसे देवी बनाता है, उसे माँ बहन बेटी बनाता है। लोग उसे पैर छूते हैं, आइए चाची जी, आइए दीदी जी, बैठ जाइए थोड़ा, आपके बैठने से हमारा घर अच्छा लगता है, आपके बैठने से हमारे बच्चों को बहुत ज्ञान गुण मिलता है। तो देखो, तो मेहनत से अगर कोई डरेगा तो क्या कर पाएगा कोई। मेहनत करना चाहिए, उतारना पड़ता है, चरित्र कर्म अच्छे करने पड़ते हैं। तो आज़ादी के नाम पर, मनमानी के नाम पर, स्वतंत्रता के नाम पर अगर हम घबराएंगे और नैतिकता को छोड़ बैठेंगे, संत गुरुजनों के ज्ञान विचार को नहीं अपनाएंगे, माता पिता की आज्ञा में नहीं चलेंगे, तो बर्बादी का रास्ता हो जाता है। दुख भोगना ही पड़ता है, अपमान सहना ही पड़ता है, पछताना ही पड़ता है और फिर रोना ही पड़ता है अंत में। तो भाई देखो, जहाँ जहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर सम्मान है, मर्यादा है, सुख है, शांति है, तो वहाँ बड़ी मेहनत भी है। आज कोई बच्चा पढ़ता है तो देखता है कि अरे ये तो बहुत बड़े पद पर हैं। आज कोई IAS PCS की तैयारी जब करता है बच्चा, तो 16 घंटा 18 घंटा पढ़ता है और रात दिन एक कर देता है। उसे भूख प्यास की परवाह नहीं रहती है, बहुत मेहनत करता है और लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देता है, तब कहीं उस पोस्ट पर पहुंच पाता है, जबकि हमारे देश में सबसे बड़ी उस नौकरी है। ऐसे ही हमें आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, धर्म के मार्ग में चलने के लिए, देवता भगवान परमात्मा देवी देवता महात्मा बनने के लिए बड़ी मेहनत है और त्याग तपस्या धर्म कर्म करना पड़ता है, ध्यान चिंतन करना पड़ता है। ये नहीं करेंगे तो भाई कैसे बनेंगे। जो नहीं करते हैं तो उनके लिए भी शब्दावलियाँ हैं, दुर्जन, राक्षस, गंदे और अनेक प्रकार के शब्द हैं गंदे गंदे। तो अच्छे कर्म करने वाले को ही यहाँ पर संत महात्मा भगवान ईश्वर परमात्मा अल्लाह खुदा गाड सच्चिदानंद भगवान कहते हैं। अलग से कोई परमात्मा भगवान कहीं देखे हैं? जैसे एक बच्चा है, वही पढ़ कर के मास्टर, डॉक्टर, कलेक्टर, वकील, नेता बन जाता है। बहनों में अनेक प्रकार के सर्विस करती हैं तो यही मैडम कहलाती हैं। तो ऐसे ही अध्यात्म क्षेत्र में साधन भजन करके, सद्गुण सदाचार की कमाई करके हम यहाँ पर अनेक भगवत नामों से सुसज्जित हो सकते हैं। तो इसलिए कर्म करें, अच्छा काम करें। तो करहु विचार तो सब दुख जाई,
विचार करने पर सारी विपत्ति दुख का नाश होता है। हम उसके लिए रास्ता खोज लेते हैं। विचार करेंगे तो क्या हम बीड़ी पी सकते हैं, दुर्व्यसन कर सकते हैं? विचार करो माता पिता के ऊपर तो क्या हम माता पिता को दुख दे सकते हैं? विचार करो घर गृहस्थी में तो क्या हम घर गृहस्थी में ये लड़ाई झगड़ा करके घर गृहस्थी में शैतानियत कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। विचार करने पर सारी समस्याओं का समाधान है। इसलिए सोचो, विचारो, खूब चिंतन मनन करो। सुबह से उठ करके विचार करो कि जीवन कितना सौभाग्यशाली है। वाह, महान आज जीवन मिला है। विचार करने लगो तो बिल्कुल डूब जाओगे, ध्यान लग जाएगा, समाधि लग जाएगी, आनंद ही आनंद दिखाई देगा चारों तरफ। कोई दुख का पता ही नहीं चलता है। कितना सौभाग्यशाली जीवन मिला है। विचार करो, देखो हमारे हाथ पैर आँखी दीदा सब है, किडनी काम कर रही है, फेफड़ा काम कर रहा है, खून रक्त दौड़ रहा है शरीर में, सारी नसनाड़ियाँ काम कर रही हैं। उन बेचारों को देखो जिनके आँखें नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, किडनी फेफड़ा सब खराब है, रोगी है, कैंसर है, टीबी है और शुगर है, बीपी है, तमाम दुनिया भर के रोगग्रस्त होकर लोग दुख भोग रहे हैं। उनके पास न धन है, न सेवा करने वाले हैं कोई। हमारे पास तो सब है ना, क्या कमी है? फिर भी हम भजन नहीं कर रहे हैं, फिर भी अपने आप की पहचान नहीं कर रहे हैं। चारों तरफ अंधविश्वास पाखंड में मृगा की तरह भाग रहे हैं जंगल में। जानना चाहिए, विचार करना चाहिए। इसलिए करहु विचार तो सब दुख जाई, झूठा परिहर केर सगाई। अब झूठाई की संगत करके हम चारों तरफ भटक जाते हैं। एक देवी के दरवाजे एक संत गए तो अब वो ऐसे घर में थी कि वहाँ पर लोग धार्मिक नहीं थे, तो भक्त परिवार की लड़की थी और आ गई थी उस परिवार में। तो झाड़ू लगा रही थी, देखी एक संत नौजवान जा रहे हैं 35 साल के, तो बहुत सुंदर शरीर के हैं। वो बेचारी कभी संत से मुलाकात भी ज़्यादा नहीं कर पाई थी, लेकिन आकर्षित हुई। पहली बार देखी कि इतने अच्छे सुंदर शरीर के और नौजवान हष्ट पुष्ट ये साधु हो गए हैं। प्रभावित हुई उनका देख करके आभा मंडल, तो नमस्कार कर ली, हाथ जोड़ करके और घूंघट हटा करके अपना नमस्कार की। तो महात्मा भी भिक्षा करने गए थे तो ठिठक गए, देखकर प्रभावित हुए कि ये बहू तो लगता है कोई धर्मात्मा है, नमस्ते कर रही है हमारा। तो उधर से उनके ससुर जी देख रहे थे कहीं दूसरे बरामदे से कि मेरी आज बहू एक महात्मा से क्यों बोल बतिया रही है, क्या ज़रूरत है? हमारे घर में तो कोई भिखारी से भी नहीं बोला जाता है, मर्यादित घर है। वो भी चुपके से देखने लगा कि आज हम बहू को देख ही लेते हैं क्या करती है। महात्मा जी के भाव आया, उस बहू के भी भाव आया कि जरा हम महात्मा जी को देख लेते हैं, क्या बात है। उन्होंने कहा, हाँ, महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया कि खुश रहो बेटी। तो उस बहू के भी मन में आया, कहें महाराज जी बहुत जल्दी आ गए हो इस साधु वेश में। कहें हाँ बेटी, अब उम्र का कुछ पता नहीं था, मतलब कि कब जीवन समाप्त हो जाए कोनो ठिकाना तो लिखा पढ़ी है नहीं है कि भाई बुढ़ाइनदार साधु हो कि चाहिए। तो बचपन से हम साधना करने निकल पड़े कि पता नहीं कब मौत आ जाए, तो मौत आने के पहले हम भजन करके अपना कंप्लीट कर लें सारा कोर्स, कोई कमी ना रह जाए। तो कहें अच्छा महाराज आज हमारे यहाँ भोजन कर लीजिए। तो बोले ठीक है, हम भोजन करने के लिए आए ही हैं, भिक्षा मांग के खा लेते हैं एक दिन में एक बार और भजन करते हैं। तो प्रभावित हुई लड़की बहू और गई घर में, फटाफट भोजन बनाई और आंगन में बैठा दिया महात्मा जी को और भोजन कराई। सब अब देख रहे हैं, तो भोजन करा के आके बैठी पास में। कहें महाराज जी मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। बोले क्या पूछना चाहती हूँ बेटी? अब भोजन तो मैं कर लिया हूँ और धन्यवाद है तुम्हें, बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया, लेकिन क्या पूछती हो? महात्मा सोचते हैं जब खाए हैं तो भाई जहाँ खाए वहाँ कुछ बजावे अदा करे। तो कहें बेटी पूछो। कहें महाराज जी मेरे मन में होता है
कि तुम्हारे घर द्वार था कि नहीं? कहें हाँ हाँ, जहाँ मेरा जन्म हुआ है तो मेरा घर द्वार। कहें माता पिता भी थे? कहें हाँ। कहें भाई बंधु? कहें वो सब थे। कहें कोई कांड हो गया था का? कोई लड़ाई झगड़ा हो गया? कहें नहीं नहीं, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हुआ था। कहें तो क्या बात है, फिर शादी नहीं हुई थी क्या? कहें नहीं, शादी भी हुई थी। कहें तो क्या पत्नी मर गई थी क्या? तो कहें नहीं नहीं, अभी भी जिंदा है। कहें अच्छा, तो क्या बात है, फिर लड़के बच्चे नहीं हुए थे क्या? अब महात्मा बताते चले जा रहे हैं, वो प्रश्न पर प्रश्न लादे जा रही है ऊपर, कि आखिर फिर उस पता लगा रही थी कि हम सुने हैं कि महात्मा के पास जब कुछ नहीं होता है, घर में झगड़ा लड़ाई चोरी बदमाशी हो गई अथवा औरत मर गई, तब साधु हो जाते हैं। लेकिन ये आदमी, ये तो महात्मा तो सब कुछ बता रहे हैं कि शादी भी हुई, बच्चे भी हैं, पत्नी भी है, माता पिता भी हैं। कहें महाराज खेत ओत नहीं है, खाने पीने को कमी थी क्या? कहें नहीं नहीं भाई, 80 बीघा ज़मीन है और सब चकाचक था, और नौकरी कर रहे थे पिताजी, और गाय भैंस 4 6 10 ठो रहीं, खूब दूध होता था, कोई कमी नहीं थी। कहें महाराज फिर साधु काहे हो गए हो? कहें बस इसी बात के लिए मैं समझ रहा था कि तुम यहीं तक पता लगाओगी। कहें अच्छा छोड़ो बेटी, कोई बात नहीं है, मेरी बात कुछ बताओ। कहें तुम्हारे माता पिता थे कि नहीं? कहें हाँ हाँ महाराज, कैसी बात कर रहे हैं? कहें तो क्या वहाँ भोजन वोजन नहीं मिलता था क्या? कहें नहीं मिलता था, मेरे माता पिता बहुत मुझे लाड प्यार से पाले हैं, पढ़ाए हैं, लिखाए हैं, दुलार किए हैं। कहें तो क्या फिर वहाँ कोई कांड हो गया था, गड़बड़ सड़बड़ हो गया था क्या? कहें नहीं नहीं, कोई बात नहीं। कहें तुम्हारी सखी सहेली नहीं थी क्या? भाई बंधु नहीं थे क्या? क्यों आखिर तुम शादी करके यहाँ चली आई हो ससुराल? तब वो मुस्कुरा दी चुपचाप। कहें बेटी अभी ये समाधान तुम्हें नहीं हुआ, तुम निरुत्तर जरूर हो गई हो। कहें मुस्कुरा इसलिए दिया कि अपना उत्तर पा गई। महात्मा जी ने और बताया। लड़की ने भी पूछा महाराज थोड़ा और बताइए, मुझे बड़ी शांति मिल रही है, बड़ी बेचैनी थी अभी कि आखिर ये साधु लोग क्यों साधु हो जाते हैं। तो यही दिमाग में था कि खाने की कमी हो गई होगी, औरत मर गई होगी, झगड़ा झांसा हो गया होगा, गांव वाले खदेड़ दिए होंगे, इसलिए साधु हो गए हैं। तो यही भ्रम था, तो मैं आज पूछ रही थी आपसे, आप बताए तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। कहें देखो बेटी अभी भी समाधान तुम्हारा नहीं हुआ, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं बताता हूँ कि तुम जैसे चली आई हो, सब कुछ होते हुए, भाई बंधु सखी सहेली माता पिता खान पान धनवान सब होते हुए, सारा सुख गांव में मिल रहा था सहेलियों के द्वारा, लेकिन सब छोड़ के तुम चली आई हो अपने पति के पास। तो जिस तरह तुम सांसारिक सुख पाने के लिए सबको छोड़ करके माता पिता चली आई हो, उसी तरह मुझे आध्यात्मिक सुख पाने के लिए, आत्मा का सुख पाने के लिए मैंने सबको छोड़ करके अपने गुरु जी के पास चला आया हूँ, गुरु संतों के पास आया हूँ। तो तुम सांसारिक सुख पाने के लिए, जो सांसारिक सुख ऐसा है कि वो नष्ट हो जाता है, उसमें बंधन बनता है, जन्म मरण सब खराब हो जाता है, और जन्म जन्म के लिए वो ऐसा कुछ बीज बन जाता है कि वृक्ष खड़ा होता रहता है, जन्मो फिर मरो, जन्मो मरो। ये सांसारिक सुख में यही होता है, दुख पर दुख बनते जाते हैं। लेकिन मैं जिसके लिए भागा हूँ, घर छोड़ा हूँ, उसमें दुख को नाश करने के लिए उपाय है। फिर कोई वृक्ष खड़ा होने वाला नहीं है। एक बार मैं अगर काम कर लिया पूरा, तो सदा के लिए दुख मिट जाने वाला है। तो मैं आध्यात्मिक सुख पाने के लिए, आत्मिक सुख पाने के लिए अपने गुरु के पास भाग आया हूँ। तो एकदम चरणों में लौट गई कि धन्य है महाराज, मेरा खिलाया पिलाया और ये आज नमस्ते करना अदा हो गया। मैं जवान हो गई, आज तक भ्रम में पड़ी रही कि महात्मा बेकार होते हैं, मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आज पता नहीं मेरा भाग्य उदय हुआ, भीतर से ये आवाज़ आई कि नहीं नमस्ते कर ही लेना चाहिए। तो महाराज और कुछ सुना दीजिए। महाराज ने सोचा कि अभी जारी रखें, अभी इसके अंदर जिज्ञासा है। उसने कहा बेटी ये बताओ, तुम रोटी बनाना जानती हो? कहें हाँ हाँ महाराज, मक्के की रोटी तो बहुत बढ़िया बना देते हैं।
तो कहें अच्छा तो खीर पूड़ी बनाना जानती हो? कहें हाँ हाँ बड़ा बनाना जानती हो? हाँ महाराज यही काम है बचपन से, और क्या है, खिलाना बनाना स्वादिष्ट व्यंजन। तो पूछते पूछते ले गए 10-20 प्रकार के व्यंजन। कहें अच्छा तो महाराज कब तक पूछोगे, बंद करो ये सब। कहें अच्छा चलो ठीक है, तुम खीर बना लेती हो, पनीर बना लेती हो, सब बना लेती हो, बढ़िया बढ़िया व्यंजन। एक बात और बताओ, दुख में से सुख बनाना जानती हो? आप लोग जानते हैं कि नहीं? ये भी कोई व्यंजन, ये सबसे बड़ा व्यंजन है। तो दुख में से सुख बनाना जानती हो? कहें महाराज ये तो मैं आज तक सुना ही नहीं, बनाने की बात आप छोड़िए। कहें बस इसी को जानना है, अगर ये नहीं आया तो सारा व्यंजन धरा रह जाएगा, केवल जीभ तक रहेगा। अगर दुख में से सुख बनाना जान गए तो समझ लीजिए उसका स्वाद कभी ख़त्म नहीं होगा, और आनंद ही आनंद उस स्वाद में है। कहे महाराज वो कैसे, इसको आप बता दीजिए। महाराज ने बताया, काइन वो है सोचने के तरीके, देखने के नज़रिए, विचार करने की शैली। गिरता है विचार तब गिरता है आदमी, जिसने इसे संभाल लिया वो खुद संभल गया। कहें महाराज और डिटेल से समझा दीजिए। कहें अब बताता हूँ उदाहरण देके। कहें जैसे किसी आदमी के पास 4 पुत्र हैं, अब किसी कारणवश एक पुत्र खत्म हो गया, किसी कारणवश बीमारी या कोई बात से एक्सीडेंट में एक पुत्र खत्म हो गया, अब 3 पुत्र बचे ना। लेकिन वो आदमी जिसका पुत्र था, उसके माता पिता अब छाती कूट रहे हैं, रो रहे हैं कि हाय मेरा पुत्र चला गया, हाय चला गया। अब वो पागल हो रहे हैं, 3 पुत्रों का ख्याल नहीं है, घर वालों का ख्याल नहीं है। अब एक पुत्र जाने से एकदम पागल हो रहे हैं, यहाँ तक कि बस हार्ट अटैक होना बाकी है, मरने की कगार में है। तो सब भूल गए हैं और चीज़ें। कहें बस यही समस्या है। इस समस्या को हल करने के लिए ऐसे सोचना है कि दुख तो आ गया है, अब इसी में सुख बनाना है। तो सुख बनाने का तरीका ये है कि चलो, लोग कहते हैं भगवान ने हमें 4 पुत्र दिया। किसी को सोच लो, पूर्व कर्मों से, भाग्य से 4 पुत्र मिले, अब एक पुत्र उसमें चला गया, आखिर जाना ही है सबको, कौन बैठा रहेगा यहाँ। समय से उसका प्रारब्ध समाप्त हुआ, समय पूरा हुआ, चला गया। 3 पुत्र तो मेरे पास हैं। तो हे प्रभु आपको बहुत बहुत धन्यवाद, 3 तो आपने मेरे लिए छोड़ ही दिया, आप एक ले गए तो कोई बात नहीं, वाह प्रभु धन्यवाद धन्यवाद, और कहकर मुस्कुराओ। ये है दुख में से सुख बनाने का तरीका। आनंदित हो जाओ, खाली देखना बंद करो, भरा गिलास देखना आरंभ करो। कहीं आप गए हैं निमंत्रण में, तो भाई ये सोचो कि चलो कोई बात नहीं, कुछ भला बुरा कह के खदेड़ तो नहीं दिया, नहीं मिठाई दिया तो सूखा पानी तो दिया तो अच्छाई देखो ना, अच्छाई सब में होती ही है। तो देखने के जब हमारे नज़रे अच्छे होते हैं, शैली होती है सोचने की अच्छी, तो हर जगह सुख ही सुख है, नहीं हर जगह दुख ही दुख है। कहीं पर यहाँ सुख फलता नहीं है, हमें निकालना पड़ता है। सुने होंगे गाय दूध देती है, आप लोग बताओ कभी देने आई है गाय? दूध देने आई है क्या? दूध निकालना पड़ता है बड़ी मेहनत करके, कभी गाय भैंस दूध नहीं देती है। इसी तरह हमें सुख यहाँ मिलता नहीं है, कहीं सुख लेना पड़ता है, सुख खोजना पड़ता है, सुख बनाना पड़ता है अपने जीवन शैली में, सोचने के तरीके में, कर्म करने के ढंग में। कर्म करने का अच्छा ढंग हो जाए, सोचने का ढंग हो जाए, तो हर तरह से सुख ही सुख चारों तरफ है। इसलिए हर समय सोचें अच्छी बात, सुख पैदा करें। कोई भी दुख आवे तो सोचें कि ऐसा से ऐसा है और कितना अच्छा है, हम तो सोचे ही नहीं थे। एक रिटायर्ड जज साहब थे, तो जा रहे थे रास्ते रास्ते, उसके पीछे एक सिपाही था। एक आदमी आया, उसके चेहरे में थूक दिया, अब कितना बुरा लगा होगा। अब पीछे वाला जो सिपाही था वो तो रिवाल्वर निकाल लिया
कि मेरे सर के ऊपर, मेरे साहब के ऊपर थूक दिया है, बहुत गंदा काम किया है, मैं इसे मार डालूंगा। सर एक हाथ से रिवाल्वर पकड़े उसका और एक हाथ से अपनी 5 रुपया की रुमाल निकाले और पोंछ के उधर हटा दिए। कहीं देखो, जो 5 रुपये से काम हो जाए वो तुम रिवाल्वर से सफाई करने जा रहे हो, काम होने वाला नहीं इससे। तो देखो समाधान हो गया। ये है सोचने के तरीके। तो हर समय सहन शक्ति रखें, घर गृहस्थी में सोचें। देखो थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए, थोड़ी थोड़ी बात के लिए घर में देवरान जेठान भाई भाई में जो झगड़े होते हैं वो बहुत थोड़ा नॉर्मल चीज़ होती है। 1000 10,000 की चीज़ें नष्ट हो जाएं, लेकिन प्रेम को सींचना पड़ता है। प्रेम जैसे पहाड़ का पेड़ नहीं है, जंगल का। प्रेम हमारे घर के गमले का पौधा है, सींचना पड़ता है, ना सींचे तो सुखाए जाता है। देखो कोई बहन बेटी घर में आई है, बस उससे बोलो भरना, पूड़ी साग खीर सब दो, लेकिन बोलो ना मीठा मीठा, तो उसका प्रेम सूखने लगेगा। और फिर एक दिन ऐसा होगा कि आने का मन भी नहीं होगा, हटाओ कोई नहीं बोलते हैं ठीक से, प्रेम नहीं है। प्रेम को अच्छा बोल करके, अच्छे दृष्टि डाल करके, निहार करके सींचना पड़ता है। पति पत्नी थे तो आपस में झगड़ गए, उसने कहा मैं तेरा तलाक कर रहा हूँ, वह कहा चल आज तलाक कर ही देते हैं। अपना अपना गाल फुला के बैठे रहे, थोड़ी देर भोजन बना धरा था, खाए ही नहीं। तब उठ करके अब पश्चाताप दोनों कर रहे हैं कि बड़ी मेहनत से शादी हुई, फटाफट तलाक होने लगा, ये जोश ये बेकार है, हम बेहोश हैं लगता है, नहीं तलाक नहीं होना चाहिए। लेकिन अब अहंकार कहता है नहीं नहीं, कह दिए हो तो अब सिद्ध करो, झुकना नहीं है, नहीं तो मुँह झुकाता रहेगा। वो कहा तो देखो ये औरत के सामने झुकना नहीं है, तुमको फिर एकदम बिल्ली बना देगी। तो दोनों का अहंकार अपनी अपनी तरफ खड़ा था। तो फिर भी औरत उठी, कहें अच्छा तो ये बताओ कि कब तलाक होना चाहिए, टाइम बताओ, दिन बताओ। कहें तलाक तो करना ही है, जब ये गमले का पौधा, तुलसी का पौधा सूख जाएगा उसी दिन तलाक कर देंगे। चलो तय हो गया। अब रात की उठी, 2 ही बजे 1 लोटा पानी तुलसी में डाल दी, क्योंकि भाई प्रेम था, भीतर से प्रेम था, जुबान से कह दिया था। अब समझी कि शादी इतनी बढ़िया महंगी ढंग से हुई है, देखो सैकड़ों लोग डांस किए हैं, तब हम विदाई हुई है, इतना दहेज आया है, सालों से देखते सुनते सयाने परेशान हो गए हैं, ऐसे तो शादी हुई नहीं, अब हम तलाक कर देंगे, ठीक नहीं, पौधा सूखने न पावे। उधर वो भी सोचता है कि नहीं नहीं पौधा सूखने न पावे, वही तो शर्त है। वो भी गया 3 बजे पानी डाला। ऐसा 2-3 दिन डालते रहे टाइम बे टाइम। एक दिन 4 बजे दोनों सतहीन पहुंच गए, 1-1 लोटा पानी लेके डाले और निहारे। तो जैसे निहारे तो 4 मिले 64 खिले, अब 20 करें करजोर, और दोनों हाथ दोनों ओर से बंदगी, पुलकित भय 60 करोड़। तो जैसे नज़र में नज़र चारों आँखें मिली, तो फिर 32 दांत 64 दांत दिखाई पड़े लागे, हंस दीन। दोनों प्राणी हंस पड़े और आनंदित हो गए, प्रेम से भर गए। बोले अरे चलो भाई, ये खिलवाड़ में शादी नहीं छोड़ना, हम लोग प्रेम से रहते हैं, गुस्सा गर्मी में ऐसा कह दिए हैं। दोनों मुस्कुराए और पानी उनी फेंके भाके और गए, आराम से हंस बोल कर रहने लगे। तो प्रेम को सींचो, रोज़ सुबह उठ करके प्रणाम करो, बंदगी करो, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करो, बराबर वालों से प्रेम से बर्ताव करो, छोटे छोटे बच्चों को प्यार से गले लगाओ हृदय से। तो इस तरह से जब परिवार चलता है तो परिवार अपना स्वर्ग होता है। तब जाके फिर उसी में व्यवहार और परमार्थ दोनों अच्छे होते हैं। तो व्यवहार भी अच्छा रखें, परमार्थ में भी आगे बढ़ते रहें। अपनी बात को ही विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। बैठे रहें थोड़ा से। गुरु से कर मेल गवारा, का सोचत बारंबारा। गुरु से कर मेल गवारा,
सोचत बारंबारा, गुरु से कर मेल गवारा, का सोचत बारंबारा, का सोचत बारंबारा, का सोचत बारंबारा, गुरु से कर मेल गवारा, का सोचत बारंबारा, गुरु से कर मेल गवारा, का सोचत बारंबारा। जब पार उतरना चाहिए तब केवट से मिल रहिए, जब पार उतरना चाहिए तब केवट से मिल रहिए, जब उतर जाए भव पारा, जब उतर जाए भव पारा, तब छूटे संसारा, गुरु से कर मेल गवारा, का सोचत बारंबारा, का सोचत बारंबारा, का सोचत बारंबारा, गुरु से कर मेल गवारा, का सोचत बारंबारा। जब दर्शन को दिल चाहिए तब दर्पण मांझत रहिए, जब दर्शन को दिल चाहिए तब दर्पण मांझत रहिए, जब दर्पण लागी खाई, जब दर्पण लागी खाई, तब दरस कहाँ से पाए, गुरु से कर मेल गवारा, का सोचत बारंबारा, का सोचत बारंबारा, का सोचत बारंबारा, गुरु से कर मेल गवारा, का सोचत बारंबारा। जब गढ़ बिच बज बधाई तब देख तमाशे जाई, जब गढ़ बिच बज बधाई तब देख तमाशे जाई, जब गढ़ बिच होत सकेला, जब गढ़ बिच होत सकेला, तब हंसा चलत अकेला, जब गढ़ बिच होत सकेला, तब हंसा चलत अकेला, गुरु से कर मेल गवारा, का सोचत बारंबारा, का सोचत बारंबारा, का सोचत बारंबारा, गुरु से कर मेल गवारा, का सोचत बारंबारा। काहे कबीर देख मन करने, वाके अंतर बीच कतरने, काहे कबीर देख मन करने, वाके अंतर बीच कतरने, कतरन की गांठ न छूटे, कतरन की गांठ न छूटे, सत पकड़ पकड़ हम लूटे, कतरन की गांठ न छूटे, सत पकड़ पकड़ हम लूटे, गुरु से कर मेल गवारा, का सोचत बारंबारा, का सोचत बारंबारा,
सोचत बारंबारा, का सोचत बारंबारा, का सोचत बारंबारा। बोले सद्गुरुदेव की जय।